महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको धर्म के विविध अंगों का स्वरूप कल के प्रवचन में समझा रहा है। आचार सबसे बड़ा जीवन का धर्म है। जो ज्ञान जीवन में उतर जाता है वही धर्म है और उसी से व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है। भगवान महावीर ने धर्म के विविध प्रकार के अंग बता कर के ये बताया है कि धर्म किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार से व्यक्ति जीवन में धारण कर सकता है। कल के प्रवचन में मैंने 1 से लेकर 9 तक धर्म के अंगों का विवेचन किया था। श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने धर्म के 10 अंग कहे। शरीर आपका है, मेरा भी है, तो इस शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों में और कर्म इंद्रियों में अंतर क्या है? ज्ञान इंद्रियों से बाहर के जगत का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियों से कर्म होता है। व्यक्ति ने अगर शब्द श्रवण करना है या कुछ सुनना है तो उसे कानों का प्रयोग करना है। कर्ण इंद्री शब्द को ग्रहण करती है। चक्षु इंद्री रूप देखती है। रूप कोई शरीर का नहीं होता, हर चीज का रूप है। हर चीज का अपना एक रूप होता है। वो सुंदर भी होता है, असुंदर भी होता है। तो हर वस्तु के रूप को देखना ये चक्षु इंद्री का काम है। सुगंध दुर्गंध लेना ये नासिका का गुण है और रसों की अनुभूति करना ये जिह्वा इंद्री का काम है और संस्पर्श करके गर्म सरद स्निग्ध और रुक्ष का अनुभव करना ये स्पर्श इंद्री का काम है। ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। सनातन धर्म ने इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहा है और ये 5 शब्द रूप रस गंध संस्पर्श ये 5 इंद्रियों के गुण हैं, स्वभाव है। लेकिन कर्म तो नहीं हो जाता। 5 इस शरीर के अंदर कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पाँव, जबान और पाजू उपस्थ ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिलकर 10 बन जाती। इन 10 का जो समुदाय है, समूह है, संयोजन है, एकीकरण है, एक रूप है, वो शरीर है। और शरीर क्या है? अगर ये 5 कर्म इंद्रियां नहीं है और 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं है तो शरीर एक मांस का पिंड है, मांस का एक संघात है और इससे क्या लाभ होगा? ऐसा शरीर विपाक सूत्र में भगवान महावीर ने मृगापुत्र का उल्लेख किया है। मृगापुत्र को शरीर मिला था, ज्ञान इंद्रियां नहीं मिली, कर्म इंद्रियां नहीं मिली, एक मांस का लोथड़ा बन करके वो शैया के ऊपर पड़ा रहता था। ऐसे शरीर का क्या लाभ है? तो शरीर क्या है? इन दोनों प्रकार की इंद्रियों का जो समूह है, संघात है और इनका जो संयोजन है, एकीकरण है, उसी का नाम शरीर है। बिल्कुल इसी तरह आज समझ सकते हैं धर्म एक विग्रह है, एक शरीर है। अगर हम धर्म के शरीर को समझना चाहें तो धर्म के 10 प्रकार के अंगों को हमें समझना है।
जब 10 अंग मिल जाते हैं तो धर्म का शरीर बन जाता है, धर्म का विग्रह बन जाता है। और आप समय के ऊपर कोई भी धर्म के अंग को जीवन में ले आए वो धर्म बन जाता है। तो 10 प्रकार के वो अंग कौन कौन से हैं? मैं आज श्रीमद् स्थानांक शास्त्र के आधार पर बोलने लगा। भगवान महावीर ने कहा 10 ये धम्मे पनत। गौतम धर्म 10 प्रकार का है। आप कहेंगे धर्म के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। धर्म के भेद नहीं होते, लेकिन धर्म को समझने के लिए भेद करने पड़ते ताकि व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझे। खंती, मुत्ती, अजवे, मदवे, लागवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्ब चेरवासे, ये 10 धर्म के अंग हैं। आगे आगे मैं समझाता रहूंगा। ये प्राकृत भाषा है। खंती, खंती का मतलब है क्षमा, सहनशीलता और धैर्य। भगवान महावीर ने धर्म का पहला अंग बताया है, वो है क्षमा, धैर्य और सहनशीलता। जो व्यक्ति धर्म का एक अंग धारण कर लेता, दूसरा भी आ जाता, तीसरा गुण भी उसके अंदर जुड़ने लगता है। ये जितने 10 अंग हैं इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। एक गुण आए तो दूसरा भी गुण जीवन में आने लगता है, एक गुण चला जाए तो दूसरा भी गुण चला जाता है। आप इन 10 धर्म के अंगों में से अगर एक भी अंग अगर जीवन में ले आते हैं, आचरण में ले आते हैं, व्यवहार में ले आते हैं, तो आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे धर्म के 10 अंग जो है वो धीरे धीरे उतरने लगेंगे और आप धर्मात्मा बन जाएंगे। तो पहला धर्म का अंग है खंती। खंती का अर्थ है क्षमा, धैर्य, सहनशीलता। इसके 3 अर्थ किए जा सकते। क्षमा, जो व्यक्ति सहनशील है वो क्षमा नहीं चाहता। सहनशील व्यक्ति गलती करता ही नहीं, भूल करता ही नहीं। कभी कर्म योग से हो जाए तो बात अलग है, वो तो सहन करता है, टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है। गलती हमेशा असहिष्णु लोग करते हैं। जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती वो लोग भूल कर जाते, गलती कर जाते और फिर क्षमा मांगते। सहनशील व्यक्ति चाहता ही नहीं कि उससे कोई क्षमा मांगे, उसने तो सहन ही कर लिया है, टॉलरेट ही कर लिया, हजम कर गया है। उसने तो दूसरे की गलती को डाइजेस्ट कर लिया है और भूल ही गया है। वो नहीं चाहता कि दूसरा को क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा मांगने वाला अपनी शुद्धि के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपना प्रायश्चित करने के लिए वो क्षमा याचना करता है। सहनशील व्यक्ति को क्षमा की कोई जरूरत नहीं। महावीर ने कभी चाहा कि मेरे से कोई क्षमा मांगे? गवाला क्षमा मांगे, संगम देवता क्षमा मांगे, गौशालक मेरे से क्षमा याचना करे, जामाली क्षमा करे, क्षमा मांगे, ऐसा भगवान महावीर ने कभी सोचा ही नहीं, कभी चाहा नहीं, कभी इच्छा भी नहीं की, क्योंकि उन्होंने तो बर्दाश्त ही कर लिया, सहन ही कर लिया और भूल ही गए। जिसने कोई गलती की उसे भूल गए। लेकिन क्षमा मांगने वाला अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्म बंधन को काटने के लिए और आगे के लिए कर्म फल से बचने के लिए और इस लोक के अंदर शांति पाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान और अपने यश को सुरक्षित करने के लिए और महान बनने के लिए वो क्षमा मांगता है। लेकिन सहनशील व्यक्ति सहन कर लेता। इसके 2 मतलब हैं, सहनशीलता, धैर्य।
धीरता बड़ी जरूरी चीज है। धैर्य धरती है। भगवान महावीर ने कहा पुण्य समो मुनि हवेजा, मुनि को पृथ्वी की तरह होना चाहिए। पृथ्वी पर लोग थूक देते, कूड़ा कचरा डाल देते, बहुत कुछ करते, लेकिन पृथ्वी कभी कभी नाराज नहीं होती। उसको भी अन्न देती है, उसको भी वृक्ष देती है, उसको भी फल देती है, उसको भी घास देती है, उसको भी सरसब्जा देती है, और उसे दुनिया के अंदर धरती पर रहने के लिए जगह देती है। पृथ्वी कभी नाराज नहीं होती। इसीलिए मुनि को, एक महात्मा को पृथ्वी की तरह होना चाहिए। जैसे पृथ्वी नाराज नहीं होती किसी व्यक्ति से, ऐसे मुनि को इसी प्रकार सहनशील होकर के धरती की तरह इस दुनिया के अंदर रहना चाहिए। तो सहनशीलता बड़ा धर्म है। एक और बात कहता, कभी कभी लोग भगवान महावीर की एग्जाम्पल देते, सुकुमार की एग्जाम्पल दे देते, लेकिन ये गलत है। भगवान महावीर का आदर्श साधारण व्यक्ति में नहीं आ सकता। महावीर के पीछे परिवार नहीं है, महावीर के पीछे व्यवहार नहीं है, महावीर के पीछे व्यापार नहीं है, महावीर के पीछे समाज नहीं है। महावीर तो जंगल में खड़े हैं, वो तो मोक्ष के महापथिक है, वो तो त्याग मार्ग के पथिक है। उनके अंदर उच्च कोटि की क्षमा हो सकती है, लेकिन एक वो व्यक्ति जो समाज में रहता है, परिवार में रहता है, व्यापार करता है और अच्छे और बुरे लोगों के बीच में रहता है, कमेंट्री करने वाले, ऐसे ही शिक्षा देने वाले, ऐसे ही दूसरों को समझाने वाले, ज्ञान लेने वाले नहीं, ऐसे ही एडवाइस करने वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत रहते हैं। और कटु बोलने वाले भी रहते हैं, कठोर बोलने वाले लोग भी रहते हैं, द्वेषी भी रहते हैं, ईर्ष्यालु भी रहते हैं। और उस व्यक्ति ने समाज चलाना है, परिवार चलाना है, व्यवहार चलाना है। अगर वो महावीर की तरह क्षमाशील बन जाएगा, परिवार नहीं चला सकता, समाज नहीं चला सकता, व्यवहार नहीं चला सकता, फिर तो त्यागी बनना पड़ेगा। महावीर का आदर्श साधारण व्यक्ति के सामने नहीं रखा जा सकता। हाँ, उसे ये बताया जा सकता है कि अगर महावीर इतने क्षमाशील थे, इतने सहिष्णु थे, तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत अपने जीवन के अनुरूप तो क्षमाशील होना ही चाहिए। ये तो कहा जा सकता है, लेकिन महावीर तो वो बन नहीं सकते, उनका आदर्श उनके जीवन के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन सहनशीलता जाती क्यों है, ये प्रभावित क्यों होती है, व्यक्ति उत्तेजित क्यों होता है, क्यों बर्दाश्त नहीं करता? कारण क्या है? भगवान महावीर ने हर बात की एक्सप्लेनेशन दी है, व्याख्या की है, विवेचन दिया है, हर बात का प्रतिपादन किया, लेकिन शास्त्रों के पन्ने उल्टा करके देखने की जरूरत रहती है। शास्त्र खोलेंगे नहीं तो ज्ञान क्या होगा? अगर शास्त्र देता, अगर ज्ञान देने बैठकर वो भी लोगों की समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं सकते क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। वो तो मोटी मोटी बातें देखते हैं, लेकिन अंदर तक जाने की शक्ति उन्हीं लोगों में होती है जो शास्त्रों के पन्नों को उल्टा करके शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो भगवान महावीर ने हर चीज कही है कि ये सहनशीलता जाती क्यों है? क्रोध के कारण। जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा क्रोध होता है, आवेश होता है, उसके अंदर उतनी कम सहनशीलता होती है। क्रोध आता क्यों है? मोहनीय कर्म के प्रभाव से। व्यक्ति के अंदर जितना मोह होता है, ममता होती है, उतना उसे क्रोध आता है। एक व्यक्ति किसी चीज की हानि कर देता है, नुकसान कर देता है, कटु बोलता है और दुर्व्यवहार करता है और कर्म योग से दुख आ जाता है, तो उसके अंदर सहनशीलता नहीं रहती। नुकसान कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतनी बड़ी चीज तोड़ दी, इतनी बड़ी चीज की हानि कर दी, उसे क्रोध आ जाता है। क्यों क्रोध आया? आप कहेंगे स्वाभाविक है, आना आवश्यक है, क्योंकि नुकसान हुआ है।
तो एक चीज टूट गई, खराब हो गई, तो उसने क्रोध किया। ये मोहनीय कर्म का प्रभाव है। उस चीज के ऊपर उसका क्या है? मोह है। ये चीज बड़ी अच्छी थी, ये खराब हो गई, ऐसी चीज मिलेगी नहीं, इसने नुकसान कर दिया। उस चीज के मोह के कारण उसके अंदर क्रोध पैदा होता है और उस व्यक्ति के ऊपर रोष करता है। वह समझ चली जाती, विवेक चला जाता है। चीजें तो मिल जाएंगी, चीजें आज नहीं कल मिल जाएंगी, फिर मिल जाएंगी, खरीद लेंगे, आज सकती है। लेकिन आदमी जो मित्र है, जो बंधु है, जो पुत्र है, जो पुत्री है, जो स्त्री है, या जो अपना आत्मीय बंधु है, वो कहाँ से मिलेगा? वो तो मिल नहीं सकता। उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी कीमत है, जीवन के अंदर उसका कितना बड़ा स्थान है। अगर व्यक्ति ये सोच ले तो उस छोटी सी चीज के खराब होने से, टूटने से वो कभी क्रोध नहीं करेगा, सहन कर लेगा, उस नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कभी कभी दुर्व्यवहार से क्रोध आता है, कटु बोलने से क्रोध आता है। क्यों? अहंकार को ठेस लगती है, अपने अहं को ठेस लगती है, अहंकार को चोट लगती है और क्रोध आ जाता है। जो अहंकार है वो भी मोहनीय कर्म का प्रभाव है कि मोह के कारण कषाय पैदा होती। कर्मयोग से दुख आ गया, हमें सुख से मोह है, इसलिए दुख हमें अच्छा नहीं लगता। सुख का जो मोह है वो दुख के प्रति क्रोध पैदा कर देता है और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, फिर कड़वा बोलते हैं, फिर कठोर बोलते हैं, फिर दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सारा वातावरण हम खराब कर लेते हैं। इस तरह सहनशीलता न होने के कारण व्यक्ति का सारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बड़े बड़े अनुसंधान करता था। बैठा हुआ था, सोच रहा था, उसके सामने टेबल पड़ी थी। उसने एक कुत्ता पाला हुआ था, उसका नाम था डायमंड। बड़ा अच्छा नाम था, प्यारा नाम था, बड़ा प्यार करता था कुत्ते से और वो अनुसंधान करने में व्यस्त था। टेबल के ऊपर बड़े ज़रूरी कागजात, जो उसके अनुसंधानों का एक पलंदा था, समूह था, पुंज था, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। रात्रि का टाइम था, टेबल के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी, कैंडल जल रही थी और वो आराम से बैठा सोच रहा। जितने दुनिया के महान पुरुष होते हैं वो गंभीर होते, शांत होते, मौन होते, बहुत कम बोलते हैं। अगर वो बोलने में शक्ति नष्ट कर दे तो बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिख सकते हैं, बड़े बड़ा साहित्य दुनिया को कैसे दे सकते हैं। तो अनुसंधानों के अंदर वो व्यस्त था। पता नहीं उस डायमंड को क्या सूझी, वो छलांग मार करके टेबल के ऊपर चढ़ गया। टेबल पर चढ़ा, कैंडल हिल गई और वो कागजों के ऊपर पड़ी, कागज जल गए। बड़े बड़े अनुसंधान, अनुभूतियां, अनुभव उन कागजों के अंदर लिखे हुए थे और वो कैंडल के पड़ने से वो जब सारे कागज जल गए, क्रोध का आना स्वाभाविक। यहाँ सहनशीलता की जरूरत है। उस न्यूटन ने सहनशीलता रखी, हंस दिया। उसने देखा नुकसान बड़ा हो गया, लेकिन इस नुकसान से अगर मैं इस बेज़बान इस कुत्ते को कुछ कहूँगा तो इसका क्या लाभ होगा? ये तो इसका नेचर है, स्वभाव है। इसको ये पता नहीं कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने बड़े प्यार से उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, न्यूटन, ये डायमंड तू नहीं जानता कि ये कितना बड़ा नुकसान। न्यूटन ने कहा, डायमंड तूने मेरा कर दिया है, लेकिन तू मुझे प्यारा है, प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो गया। लेकिन ये अनुसंधान तो मैं फिर कर लूँगा, लेकिन तेरे जैसा प्यारा कुत्ता
प्रिय कुत्ता मुझे कहाँ से मिलेगा जो हर वक्त मेरे साथ रहता और इतना प्यारा है, वफादार है, ये मैं कहाँ से लूँगा। उसने उस नुकसान को बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया। वो न्यूटन फिर नहीं बोला और कुत्ते को अपनी बगल में लेकर फिर प्यार करने लगा, फिर बैठ गया और अपने अनुसंधानों के ऊपर फिर विचार मगन हो गया। ये है सहनशीलता का आदर्श। इस प्रकार अगर व्यक्ति जीवन के हर फील्ड में सहनशील बन करके चले तो वो बड़े बड़े काम भी कर सकता है, अपने जीवन को शांति से चला सकता है और हम उसे धार्मिक भी कह सकते हैं और वो धर्मात्मा बन सकता है। मैंने धर्म का पहला अंग शुरू किया है खंती, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता। इसका विवेचन मैं अगले प्रवचन में फिर करने का और प्रयत्न करूँगा ताकि इस अंग को आप अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में उतार सकें। बस विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम।